अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सेहत इंसाफ कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन इसके लिए आयल है और कहां से इसको हासिल किया जा सकता है और किन हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा सकता है और किन किन बीमारी पर इसका इलाज फ्री है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिए इस वीडियो को। मैं हूँ खिज़र वारसी और वारसी सर्विसेज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं सेहत इंसाफ कार्ड की। जैसे मौजूदा हुकूमत में काफ़ी तनकीद और काफ़ी मसाइल भी हैं, महंगाई भी है, हर चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ ऐसे भी काम हैं जो काबिल तहसीन हैं। बाकी की भी बात नहीं करते, फ़िलहाल बात करते हैं सेहत इंसाफ कार्ड की। सेहत इंसाफ कार्ड हुकूमत पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट का एक ऐसा मंसूबा है जिसके तहत जो लो तबका है यानी कि गरीब अवाम है वो फ्री में इलाज हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो ये 40 डिस्ट्रिक्स में 23 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जा रहा है, लेकिन अनकरीब इसको पूरे पाकिस्तान में शुरू किया जाएगा और वफाकी हुकूमत का इरादा है कि इस प्रोग्राम को तकरीबन पाकिस्तान के 1 करोड़ ख़ानदानों में फैलाया जाए। ये सेहत इंसाफ कार्ड जिसको भी मिलेगा वो 7,20,000 सालाना गवर्नमेंट के ख़र्चे पे इलाज करवा सकता है। चलें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको हासिल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, इसको हासिल करने का बड़ा आसान और सिंपल तरीका है कि आप अपने नंबर से अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें और 8500 पे मैसेज करें तो आपको इस तरह का एक मैसेज मसूल होगा कि आप सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए आयल हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, आपका नाम ये है और आपको ये कार्ड नंबर इशू किया जाता है यानी जाएगा। आप अपने करीबी इस सेंटर पर रब्ता करें। आपका जो करीबी सेंटर है वो आपको मैसेज में बता दिया जाएगा, या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई हो सकता है, तो आप इस सेंटर पे जाके अपना कार्ड बनवा सकते हैं। और जब आपको कार्ड बनेगा तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। ये एक सैंपल है जो खैबर पख्तूनख्वा में दिए गए हैं उस तरह, लेकिन इसमें चेंजिंग भी हो सकती है, ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ के तहत होगा। ठीक है, अच्छा जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये कौन कौन से इसमें आयल हैं। सबसे पहले ये देखें, तरीका आपको पता चल गया है। और ये किन को मिलेगा, यानी कि आपको मैसेज तो आएगा कि आप अहल हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप अहल हैं। ये इसका जो मेयार गवर्नमेंट ने रखा है वो ये है कि अगर आपकी आमदन महाना रोज़ाना 300 रुपये से कम है तो आप इस ज़मन में आ जाएंगे। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में एक टैक्स नेट का सिस्टम शुरू किया था कि आप टैक्स नेट पे हैं या नहीं, उस पर आपकी आमदन कितनी है, एसेट्स कितने हैं, यानी इससे गवर्नमेंट को पता है कि आपकी आमदनी कितनी है। ठीक है, तो अगर वो आपकी आमदनी 300 से कम गवर्नमेंट की नज़र में है तो आपको मैसेज अहल का आ जाएगा, अगर ज़्यादा है तो नाअहल का आ जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका तरीक़ाकार लेने का। अब इसके दो तरीके हैं इलाज करवाने के। पहला तो ये है कि इसमें दो कैटेगरियाँ बनाई गई हैं, एक है तरजीह इलाज, एक है सानवी इलाज यानी प्रायोरिटी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्रायोरिटी में ये होगा कि हर किस्म की इमरजेंसी की सूरत में गुर्दों का डायलिसिस, दिल की बीमारियाँ, ज़ियाबतीस, अज़ा का नकारा होना, नैरो सर्जरी, बर्न, एक्सीडेंटल कैंसर सर्जरी वगैरह, तो ये होगी तरजीह इलाज। सानवी में होगा कि अगर नॉर्मल डिलीवरी बच्चे की है, सी सेक्शन है, ज़िचकी की पेचीदगियाँ हैं, मतलब इस तरह की कोई बीमारियाँ हैं जिनका पहले से पता होता है तो वो सानवी में आती हैं, और वो बीमारियाँ जिनका पहले से पता नहीं होता वो तरजीह में आती हैं। अब जो तरजीह बीमारियां हैं इसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए तक एट अ टाइम इलाज मिलेगा। जो सानवी बीमारियां हैं इसके लिए आपको 50,000 एट अ टाइम तक मिलेगा। सही है जी, चलें मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं। तरीक़ाकार जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप अपना मैसेज करेंगे 8300 पे 8500 पे 8500 पे, आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा। स्टेप 2 पे आप इस अपना कार्ड हासिल करेंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जस्ट CNSC है, और अगर कोई बच्चा है तो बेफाम है। उसके अलावा इंसाफ सेहत कार्ड के थ्रू आप जो पैनल के हॉस्पिटल उससे
इलाज करवा सकते हैं। पैनल के हॉस्पिटल जाने के लिए इम्पेलड हॉस्पिटल की एक लिस्ट दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो ये हैं, अगर आप पंजाब में हैं तो ये हॉस्पिटल हैं, सिंध में हैं तो ये हॉस्पिटल हैं। फ़िलहाल ये जो तरजीह डिस्ट्रिक्ट हैं उसके हॉस्पिटल दिए गए हैं, अनकरीब इसमें इजाफ़ा किया जाएगा। इस तरह ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये है तरीक़ाकार इंसाफ कार्ड हासिल करने का। और इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मज़ीद देख लेते हैं कि कौन इसके नेट में शामिल आता है। इसके नेट में वो शामिल आता है जिसकी आमदन 300 से कम है। और दूसरा सवाल अमूमन आपके जहन में ये होगा कि फ़िलहाल कहाँ है। फ़िलहाल ये पाकिस्तान के 23 अज़ला में हैं, लेकिन अनकरीब इसको पूरे पाकिस्तान में शुरू किया जाएगा और 1 करोड़ ख़ानदान को ये सेहत कार्ड मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें कहाँ इलाज करवाया जा सकता है। जैसे आपको बताया कि ये पैनल जो हैं आपके हॉस्पिटल, इसमें आप इसका इलाज करवा सकेंगे। ठीक है, तो कितना आप इलाज करवा सकते हैं कि अगर आपकी तरजीह बीमारियाँ प्रोटी हेल्थ केयर्स है तो आप 2,50,000 तक करवा सकते हैं। अगर आप सेकेंडरी हैं तो 50,000 तक करवा सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट 7,20,000 है। ये आप साल पूरे में लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आप किसी तरह की बीमारी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बच्चे की पैदाइश का सिस्टम है या नहीं। ये जो पैनल हॉस्पिटल है इसमें अगर बच्चे की पैदाइश का सिस्टम है तो आप वहाँ करवा सकते हैं, यानी कि कार्ड के वाले से ममानियत नहीं होगी। तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और मज़ीद आई होप तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई सवाल माइंड में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लास्ट में आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।